तो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल का नेक्स्ट पार्ट 2 हो गया है 1 और 2, तो पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्टिंग में शुरुआत के 5-10 सेकंड तक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप समझिए कि वीडियो टोटली बुला रहे, नहीं, शुरुआत का 5-10 सेकंड क्या इशू है जो कि क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ट्रायंगल में क्वेश्चन में सोच रहा हूँ ज़्यादा करवाऊँ और थ्योरी भी। क्वेश्चन, एक ट्रायंगल दिया हुआ है फिगर में, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें DP दिया हुआ है और ये है PQ है और इसको ज्वाइन किया गया है और ये PQ है। ये फिगर है, in the given figure given here 2 points on ABC so AD is equal to B. AD is equal to B, DP parallel BC और फिर है EQ पैरेलल AC। ये गिवन है, तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट PQ पैरेलल है AB के, यही क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसमें थेल्स थ्योरम यूज करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं DP पैरेलल है BC के, ये DP है इस BC के पैरेलल, तो इसमें थेल्स थ्योरम लग जाएगा। इन ट्रायंगल ABC DP पैरेलल है BC के, तो बाय BPT से क्या हो जाएगा? AD बाई DB इज इक्वल टू AP बाई PC। ये पहला इक्वेशन हो गया, थेल्स थ्योरम लग गया। तो एक और पैरेलल दे रहा है, EQ पैरेलल दे रहा है AC के, EQ पैरेलल दे रहा है AC, तो फिर ट्रायंगल ABC में ही होगा। इन ट्रायंगल ABC EQ पैरेलल है AC बाई BPT, फिर से BPT। ट्रायंगल में अगर किसी साइड के पैरेलल अगर एक लाइन है जो दोनों लाइन को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, रेस्ट दो साइड को, तो हम लोग इसमें थेल्स थ्योरम लगाते हैं। थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम है BPT। BPT का फुल फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम होता है, ठीक है। तो इसमें BPT लगाइएगा, अगर ये इसके पैरेलल तो क्या होगा? BQ बटे QC इक्वल टू BE बटे ED। यह आपका इक्वेशन 2 हो गया। लेकिन 2 नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन दोनों ही इक्वेशन का ना तो LHS सेम आया और ना ही RHS सेम आया। अगर दोनों का LHS या RHS सेम आता तो इक्वेशन 2 कर देते, फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल है तो RHS को इक्वल। तो हमको कोशिश करना है कि इसको भी इसके इक्वल लाया जाए। अब देखिए AD का वैल्यू किसके बराबर है? BE के। हम लोग BQ बाई QC को रहने देते हैं, BQ बाई इधर है BE बाई ED। BE का वैल्यू क्या है? AD है, तो BE के बदले में हम लोग AD कर देते हैं। ED को आप क्या लिख सकते हैं? क्योंकि पहले वाले इक्वेशन में AD के बटा में DB है और यहाँ पे AD के बटा में DE आ रहा है, तो DE को हम लोग को बदलना पड़ेगा। DE फिगर में देखिए, DE को हम लोग लिख सकते हैं, DE को क्या लिखा जा सकता है? DE किसी के इक्वल भी नहीं है। क्या मैंने कुछ उल्टा तो नहीं किया? BQ बाई QC इक्वल टू BE बाई EA होगा, BE बाई EA होगा। अब आप EA को क्या लिख सकते हैं? EA को लिख सकते हैं ED प्लस DA। अभी भी दोनों में से किसी इक्वेशन का LHS RHS सेम नहीं हुआ, तो अभी इसको और सॉल्व करेंगे। BQ बाई QC इक्वल टू, इधर AD है तो ये तो AD आ गया है। अब डिनोमिनेटर में DB चाहिए और हमारे पास ED प्लस DA है, ED प्लस DA।
ईडी, देखिए एडी बराबर बीई है, तो ये जो डी ईडी बराबर बीई, तो इस एडी को हम लोग ईडी लिखने में ठीक है, डी लिख देता हूँ, ठीक है। और डीए को मतलब एडी को क्या लिख देंगे, एडी को बी लिख देंगे। तो ये बी क्यू बाई क्यू सी इज इक्वल टू एडी बाई, फिगर में देखिए डी और बी को जोड़ा जाए, डी और बी को जोड़ा जाए तो डीबी हो जाएगा। यही तो हमें चाहिए, एडी बाई डीबी यहाँ था, यहाँ भी एडी बाई डीबी लाना था, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए तो ये इसके इक्वल हो जाए। तब क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से क्या हो जाएगा, ए पी बाई पी सी इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू बाई क्यू सी के। अब फिगर देखिए, अगर ए पी बाई पी सी इज इक्वल टू बी क्यू बाई क्यू सी हो रहा है, इसका क्या मतलब है, ए पी बाई पी सी और इधर से है बी क्यू बाई क्यू सी। अब फिगर को मैं अलग बना दे रहा हूँ, अभी आप लोग को इसमें दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, तो मैंने बना दिया ट्रायंगल, ये रहा, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और ए पी मतलब यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है, और ये लाइन ऐसे देखिए, इसको हो रहा है ए पी बाई पी सी बी क्यू बाई क्यू सी, मतलब साइड का रेशियो सेम है, इसलिए ये लाइन इससे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। देयरफॉर ए बी पैरेलल पी क्यू बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको प्रूफ करना है कि पैरेलल है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से रेशियो इक्वल आएगा, तो रेशियो इक्वल आने के बाद ये पैरेलल हो जाएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। अगर पैरेलल है तो थेवेनिन थ्योरम लगेगा। इस तरह से हमने आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक फिगर दिया हुआ है, इस तरह से एक फिगर दिया हुआ है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है, गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, और उसके बाद है PQRS ट्राइसेक्शन है, मतलब AB का ट्राइसेक्शन P है, मतलब क्या है, ये AB एक भाग है और PB दो भाग है, ठीक है। P के बाद यहाँ पे है Q, फिर यहाँ है आपका R, और फिर यहाँ है S, इतना दिया हुआ है सर। ABCD प्रूव दैट PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। टू प्रूव PQRS इज ए पैरेललोग्राम, तो इसको हम लोग पहले ज्वाइन कर लेते हैं। प्रूफ, देखिए इसमें ट्रायंगल बन रहा है, सिचुएशन का है, ट्रायंगल भी बनना चाहिए और लाइन पैरेलल भी मिलना चाहिए। तो हमारे पास ये ट्रायंगल तो है, लेकिन इसके इसे किसी साइड के पैरेलल एक लाइन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने एक डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। तो प्रूफ से पहले आपको लिखना होगा कंस्ट्रक्शन ज्वाइन डीबी। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि हमने ज्वाइन कर दिया है डीबी को। अब लिखते हैं प्रूफ। देखिए प्रूफ में क्या होगा, अब इसमें हम लोग को वो सिचुएशन ढूंढना है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है इसके पैरेलल हो सकता है कब, जब रेशियो इक्वल हो जाए तब। तो हम लिख सकते हैं कि CR बाई RD इक्वल टू
CR/RD क्या होगा, तो ये 1 भाग है और ये 2 भाग है, तो 1:2 हो जाएगा। CR/RD का वैल्यू क्या होगा, 1/2 हो गया। इसी तरह हम ये लिख सकते हैं CQ और बाई QB, तो CQ भी 1 होगा और QB 2 होगा। तो हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में और 2 में दोनों का RHS सेम है, तो हम क्या करेंगे, LHS को सेम कर देंगे, और LHS सेम करेंगे तो रेशियो बराबर होगा, और रेशियो बराबर होगा तो पैरेलल आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी यहाँ रेशियो बराबर आया तो इससे ये पैरेलल आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से हम चले तो हमको मिला CR/RD इज इक्वल टू CQ/QB। अब जरा इसको फिगर में देख लेते हैं, CR/RD इज इक्वल टू CQ/QB, ये ट्रायंगल है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपको मिला कि RQ जो है पैरेलल है DB के बाई कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, क्या पता हुआ हमको कि ये जो है इसके पैरेलल है। वैसे ही अगर हम इस ट्रायंगल में आ जाए तो ये वाला इसके पैरेलल प्रूव हो जाएगा, तो इसको भी लिख लेते हैं। अब क्या लिखने वाले, इन ट्रायंगल ABD में ना पहले रेशियो निकाल लेते हैं। क्या होगा, इधर से अगर हम लिखे AP/PB तो क्या होगा, AP/PB, तो AP का वैल्यू 1 है, PB 2 है, तो 1/2 होगा। वैसे हम लिखे AS/SD तो ये क्या होगा, AS/SD भी 1/2 होगा। दोनों का RHS सेम है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, AP/PB जो बराबर होगा AS/SD के। फिर से अब ध्यान देना होगा, देखिए AP/PB AS/SD, इसका मतलब ये वाला इसके पैरेलल हो गया। तो इससे ये हमें पता चला कि SP हो गया है पैरेलल DB के, कैसे हुआ, बाई कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, BPT के कन्वर्स से ये बात हमें पता चला। तो ये साइड इसके पैरेलल और ये भी इसके पैरेलल, तो इससे क्या पता चलेगा कि ये इसके पैरेलल हो गया। तो इक्वेशन इसको भी तो रिलेट करना होगा, तो इसको लिख देते ना, वो पहले से हमें मालूम था कि RQ पैरेलल है DB के, एंड अभी अभी पता चला है कि SP पैरेलल है DB के। इसके हेल्प से हमें क्या मिलेगा कि RQ जो है पैरेलल है SP से, ये इसके पैरेलल हो गया। पैरेललोग्राम लाने के लिए ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल होना चाहिए। तो सिमिलरली अगर हम डायगोनल AC ज्वाइन करेंगे तो ये वाला इसके पैरेलल आएगा। तो उसको हम लोग लिखेंगे नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा सॉल्यूशन, तो उसको हम लिखेंगे सिमिलरली SR पैरेलल PQ, हेंस ये इसके पैरेलल था ही, ये इसके पैरेलल था ही, और ये इसके पैरेलल हो जाएगा कब, जब AC को ज्वाइन करेंगे। सेम प्रोसेस, हेंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना था। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल DC। तो हम लोग पहले बना लेते हैं फिगर, जो इम्पोर्टेंट बात है वही मैं लिखूंगा, क्वेश्चन भी लंबा लंबा हो जाता है तो टाइम लग जाता है ज़्यादा। तो लेते हैं, इसमें दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एरर है, देखिए SR जो है पैरेलल किसके होगा, PQ के होगा। ठीक है, तो यहाँ SR पैरेलल PQ होगा। क्वेश्चन है ABCD इज ए ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल DC, ये इसके पैरेलल है, लिख दिए हम। फिर कहता है E and F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड,
ई यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है, नॉन पैरेलल साइड, तो नॉन पैरेलल साइड तो यही होता है, पॉइंट है। फिर क्या दिया हुआ है, AD एंड BC रेस्पेक्टिवली सच दैट EF पैरेलल AB, मतलब EF को मिलाया गया है और ये AB के पैरेलल है और AB पैरेलल से तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया है। यहाँ पे A मिला हमको, सो दैट AE by AD इक्वल टू BF by FC, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए फिर से हम लोग इसमें वही ढूंढ रहे हैं, एक ट्रायंगल, जब इतना सारा पैरेलल लाइन है तो हमारा जो नजर है वो किसको ढूंढेगा, एक ट्रायंगल को। ट्रायंगल है नहीं है, ट्रायंगल नहीं है तो ट्रायंगल बनाना होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो उधर किए AC को ज्वाइन कीजिए या BD को कीजिए। AC को कर दी क्योंकि गर्मी में AC का जरूरत होता है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, ज्वाइन AC को ज्वाइन किया है तो बीच में ये बाधा डाला है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, इंटरसेक्ट्स PF, कहाँ पे, P पे। कंस्ट्रक्शन के बाद हम आ जाते हैं प्रूफ। अब तो ये क्वेश्चन को आप आसानी से बनाइए, कहिए कि सर ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये इसके पैरेलल है, हेल्स लगेगा, लगेगा बिल्कुल लगेगा। इन ट्रायंगल ABC EP पैरेलल BC, तो बाई VPT से क्या होगा, AE के बटा में आएगा ED इक्वल टू AP के बटा में आएगा PC। क्वेश्चन पहला हो गया, ठीक है। अब AE बटा ED हमको लाना क्या है, हमको लाना है AE बटा ED इज इक्वल टू BF बटा FC, ठीक है। तो अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ABC। शुरुआत कीजिए, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में PF पैरेलल है AB के, PF पैरेलल है AB के, तो बाई VPT, VPC नहीं VPT। तो जब ये इसके पैरेलल है तो क्या होगा, इतना बाई इतना इज इक्वल टू इतना बाई इतना। तो यहाँ से हमें आएगा BF बटा में FC इज इक्वल टू AP और बटा में PC। तो हम देखते हैं इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और 2 में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है, हाँ दोनों का LHS सेम है। LHS सेम है तो LHS हम सेम कर सकते हैं, तो सेम कर दिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों का LHS सेम है तो LHS कैंसिल हो गया, LHS इक्वल होगा AE बाई ED इक्वल टू किसके, BF बाई FC के। अब चेक करना है कि क्या यही लाना है, हाँ यही लाना है, हो गया प्रूफ। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अभी तो हमने केवल थेल्स ही पढ़ा है, तो और उसका कन्वर्स, तो अभी जो भी क्वेश्चन आएगा अभी तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा। जब सारा पढ़ लेंगे तो उसके बाद रिवीजन मैटर करता है, क्वेश्चन देखते ही आपको पकड़ना होगा किस टॉपिक का है, कहाँ से है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ क्योंकि ज्योमेट्री बिना क्वेश्चन के आप लोग को तो सॉल्यूशन देखिएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। ABCD इज अ ट्रेपेजियम which AB parallel BC and its diagonal meet at, कहाँ मिलता है, O
प्रूव दैट मतलब पीटी एओ बाई ओ सी इज इक्वल टू बीओ बाई ओ डी, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बना लेते हैं, ट्रेपीजियम का फिगर। ठीक है, यहाँ ऊपर जगह है, इसी में बनाते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। ये सब तो हो गया। ये आपका ABCD एक ट्रेपीजियम हो गया, जिसमें डायगोनल मिलता है, उस पॉइंट का नाम O है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। फिर से हमको इसमें ट्रायंगल चाहिए। ट्रायंगल है, ADC ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल होने के बाद इसमें पैरेलल तो नहीं है। इस फिगर को उससे कंपेयर कीजिए, उससे इसमें डायगोनल एक ज्यादा है, लेकिन पैरेलल लाइन ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ से ड्रॉ करेंगे, उस फिगर को देख के आपको पता हो रहा होगा। तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, पूरा लिख देता हूँ। क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन लिए हैं। यहाँ पे ये ले लिए, EF कर देते हैं, E और O। ठीक है, EF ड्रॉ किए हैं, EF को पैरेलल किसके, AB के, जो कि पास कहाँ से किया है, पास किया है O से। ठीक है, प्रूफ का शुरुआत करते हैं। वो फिगर और ये फिगर अब आपको समझ में, तो ट्रायंगल तो वही लेना है, इन ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ADC क्या होगा, EO पैरेलल है DC के। आप कहिएगा कि कंस्ट्रक्शन में तो EF AB के पैरेलल लिए थे आप, तो पहले से आपको पता है कि ABCD ट्रेपीजियम है, तो AB DC के पैरेलल था। तो EF अगर AB के पैरेलल हुआ तो EF DC के भी पैरेलल हो गया। तो बाय BPT क्या होने वाला है, देख लीजिए, होने वाला है AE बटा ED बराबर होगा AO बटे OC के। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं, देखिए हमको AO बाई OC लाना है, ये तो आ गया। अब BO बाई OD लाना है, तो नेक्स्ट इक्वेशन कैसा होना चाहिए, जिसमें AE बाई AD आना चाहिए, तब ना इसका AE बाई AD और उसका AE बाई AD कॉमन हो जाएगा, AE बाई AD, और ये AO बाई OC और उसका BO बाई OD। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल लीजिए कि BO आए, OD आए और AE ED आए। तो इसके लिए तो आपको ट्रायंगल कौन सा लेना होगा, ADC तो ले चुके हैं। अगर आप BDC लीजिएगा तो BO और DO आएगा, BFFC आएगा, तो ये तो नहीं है, इसलिए आप कौन सा लेंगे, ADB लेंगे। इन ट्रायंगल ADB PO पैरेलल है AB के, तो बाई BPT क्या होने जा रहा है, ये होने जा रहा है कि AE बाई ED जो है BO बाई OD के बराबर होगा। इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से दोनों का LHS सेम है, तो LHS भी बराबर हो जाएगा। AO बाई OC इज इक्वल टू BO बाई OD। प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना है। समझ गए होंगे आप कि कैसे ये सब क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। 35 मिनट के आसपास का वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसका कन्वर्स होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें ट्रेपीजियम था तो आपको ये रेशियो इक्वल करना था। अगला क्वेश्चन में क्या रहेगा, कहेगा ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल O पे इंटरसेक्ट करता है और ये रेशियो हम आपको दे रहे हैं, तो प्रूव करके दिखाइए कि ये ट्रेपीजियम होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन तो मैं खुद से यही लिख देता हूँ, वो कल यूज इसमें नहीं दे रहा है, क्योंकि सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चन यही होने वाला है। क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूँ। क्या क्वेश्चन, इसी फिगर को रहने दो, क्या ABCD
is a quadrilateral in which diagonals meet at O. O पर इस तरह से मिला है such that AO by OC जो है बराबर है BO by OD के। Then PT मतलब prove that ABCD is a ट्रापेजियम। ठीक है, यही है कि ABCD क्या है, एक ट्रापेजियम है। तो फिगर तो हमारा बना हुआ है, इसी फिगर को ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन दोबारा फिगर बनाएंगे तो फिर स्पेस तो लेगा, लेकिन ठीक है बना देता हूँ ताकि नया फिगर आप देखिएगा तो नया तरह से सोचने का शक्ति जो है विकसित होगा। अब कोई आदमी कहेगा कि सर ये तो फिगर ट्रेपेजियम का बना दिए, क्योंकि ट्रेपेजियम तो दिया नहीं है, प्रूव करना है ना, आ जाएगा। ये डायगोनल्स है, डायगोनल का मिलन कहाँ पे हुआ, ओ पे हुआ। ठीक है, तो इसमें भी तो कंस्ट्रक्शन चाहिए हमको, लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, वही जो पीछे हुआ था, ड्रॉ EO पैरेलल, ड्रॉ कर दिए हम लोग EO को किसके पैरेलल, AB। देखिए इसको इसके पैरेलल किए, इसको इसके पैरेलल नहीं किए हैं, इसको इसी के पैरेलल किए। EO जो है AB के पैरेलल। अब AB पैरेलल DC तो है नहीं कि EO इसके भी पैरेलल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पिछले वाले में ट्रेपेजियम था, प्रूफ का शुरुआत कुछ इस तरह से हो रहा है कि हम लोग ट्रायंगल क्या लेने वाले हैं, आप भी समझ रहे होंगे। आपको AO by OC इक्वल टू BO by OD दिया हुआ है, तो आपको ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें AO by OC आए या BO by OD आए। शुरुआत करते हैं, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ADC ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप ADC लीजिएगा तो ये इसके पैरेलल है ही नहीं, काम नहीं बनेगा। फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये जो EO हमने ड्रॉ किया तो AB के पैरेलल, ये है इसके पैरेलल। तो अगर आप ट्रायंगल ADC लीजिएगा तो आप इसमें इसको पैरेलल कह ही नहीं सकते। जब इसको पैरेलल नहीं कहिएगा तो थ्योरम लगा नहीं सकते। तो ऐसा लीजिए, ये इसके पैरेलल है तो इससे रिलेटेड ट्रायंगल लीजिए। इससे और इससे रिलेटेड कौन है, ये है ABD, ये ट्रायंगल है, तो हम लोग वही ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ABD, AB जो है पैरेलल है EO के, तो बाय BPT से क्या होगा, बाय BPT से वही होगा जो BPT कहता है। BPT कहता है कि लिखिए AE बटे ED इज इक्वल टू BO बटे OD। अभी देख के आपका दिमाग घूमेगा, अच्छा BO by OD ये तो दिया भी हुआ है, उसको भी लिख लेते हैं। एंड गिवन दैट AO by OC इज इक्वल टू BO by OD। देखिए कुछ अच्छा एहसास हुआ कि क्वेश्चन 1 और 2 में RHS सेम है, तो RHS सेम हो जाएगा। सो फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 क्या होगा, AE बटे ED इज इक्वल टू AO बटे OC। समझ रहे होंगे कैसे होगा। अब देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए, AE बटे ED, AE बटे ED, AO बटे OC, रेशियो सेम है, किसकी वजह से, इसकी वजह से, इसलिए ये क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। तो इससे हमें मिला कि EO जो है पैरेलल हो गया DC के बाई कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स से ये इसके पैरेलल हो गया। अब तो अच्छी बात ये है कि पहले से EO पैरेलल था AB के, एंड अभी EO पैरेलल हो गया है DC के, तो EO कॉमन साइड हो गया, तो क्या बच गया, AB पैरेलल DC, और ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये फिगर क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि
ऐसा 3 क्वेश्चन लगातार हमने लिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये थ्योरम इसका कन्वर्स है और उसी से रिलेटेड ये था, उसमें एक डायगोनल हम लोग लिए थे, इसमें 2 डायगोनल पहले से दिया हुआ था। तो नेक्स्ट लेते हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम मिल ही गया। अभी जो मैंने ये क्वेश्चन कराया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2005 और 2008 के सीबीएसई में, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, एसी और बीडी डायगोनल ओ पे अगर मिल रहा है तो फार्मूला क्या है, एओ बाई ओसी इक्वल टू बीओ बाई ओडी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक फिगर बनाया गया है। यहाँ ओ है, इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। एबीसीडी ट्रेपेजियम मैं सिंबलाइज कर देता हूँ और जो जो वैल्यू दिया हुआ है उस पर लिखते हैं। मेन पॉइंट लिख के देता हूँ, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, AB पैरेलल DC, डायगोनल ओ पे इंटरसेक्ट करता है, दिख रहा है। AO का वैल्यू है 3x माइनस 1, OC है 5x माइनस 3, BO है 2x प्लस 1, और क्या है OD है 6x माइनस 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है, तो इसमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है कि AO बाई OC इज इक्वल टू BO बाई OD। अब आप इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आगे बता देता हूँ। AO क्या है 3x माइनस 1, OC है 5x, नहीं 5x माइनस 3 है 2x प्लस 1, 6x 1। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 3x को 6x है तो कितना हो जाएगा 18x स्क्वायर। इसको इससे कीजिएगा तो माइनस का 15x, फिर माइनस 1 करेंगे माइनस 6x प्लस 5, उधर चलते 5 टू जा 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x माइनस 3। देखिए अब 18x स्क्वायर तो इधर है, माइनस का 15 माइनस माइनस 21x हो गया, ये 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इधर बुलाते हैं, 18x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस 21x प्लस x प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब तो वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन कॉमन आ रहा है, कॉमन जरूर लेना है, कैलकुलेशन छोटा होता है। 4 कॉमन दिख गया, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 4 गया उधर, इक्वल टू मैं इसी को 0 बाई 4 इक्वल टू क्या कर देता हूँ 0। तो हमारा फाइनल इक्वेशन ये है। तो हलवा क्वेश्चन है, गुना करके 4 जोड़ के 5, 4 और 1 लिख लीजिए। इसके बाद कॉमन लेने का मन कर रहा हो, करना भी चाहिए। कॉमन लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमको 2 आंसर आ रहा है, एक आ रहा है 2 और एक आ रहा है -2, -1/2 या 1/2, दोनों ही नेगेटिव है, तो आंसर दोनों पॉजिटिव होगा। 2 और 1/2 आंसर आ गया है, तो दोनों आंसर नहीं करेंगे, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि यहाँ से 2 वैल्यू आता है, लोग दोनों आंसर कर देता है। चेक करना होता है, कभी कभी अपना भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सीधा आंसर आया लिख दिया, नहीं वैसे नहीं होता है। यहाँ से आपको x का वैल्यू 2 और 1/2 आया, अब आपको चेक करना होगा सारा वैल्यू में डाल के AO BO CO DO कि सही वैल्यू है कि नहीं। तो AO का वैल्यू निकालिए, AO क्या होगा, AO है 3x माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 1, क्या आया 5। कब, जब x 2 पुट किया, अब 1/2 पुट कीजिए, 3 इंटू 1/2 माइनस 1, तो ये 3/, हाँ ये 0.5, ये सही है, ये भी सही है। तो यहाँ तक दिख रहा है, AO का वैल्यू निकाले तो हमको दिख रहा है कि x 2 भी सही है, 1/2 भी सही है।
ए के बाद अगला वैल्यू निकाल लेते हैं। ए के बाद क्या है, ओसी। ओसी क्या होगा, ओसी है 5x माइनस 3। यहाँ x को 2 पुट कर दिए तो ये 7 आ गया, और यहाँ x को 1/2 पुट कर दिए, 5/2 क्या होगा 2.5 माइनस 3 माइनस का 0.5। ऐसा होता है, डिस्टेंस है ना ओसी, ओसी निगेटिव नहीं होता है क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। इसीलिए 1/2 अगर वैल्यू पुट किए तो मामला जो है गड़बड़ हो गया। तो हम लिखेंगे कि ऑन नेगलेक्ट कर रहे हैं इसको, लेटिंग 1/2 x = 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे आंसर छोड़ देते तो आपका गलत हो जाता है क्योंकि आंसर है 2 और आप दे रहे हैं 2 भी और दे रहे हैं 1/2 भी। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग क्लास को फिनिश करते हैं क्योंकि अगले टाइम से तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आपका मिड पॉइंट थ्योरम, उससे रिलेटेड, तो उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।